अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 10th न्यू सिलेबस 2026 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको हमने ऐड करना है और इसको कन्वर्ट करना है a प्लस एटा बी की फॉर्म में। देखिए बेटा, सबसे पहले तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो गिवन है इसमें सेंटर में प्लस का साइन है, मीन्स कि हम ऐड करेंगे। आपको ये चीज पता है कि हम जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करते हैं उसमें रियल रियल के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो यहाँ पे देखें 2 और 3 जो है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट हैं। सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट ऑफ करता हूँ यहाँ पे। तो ये 2 + 5 प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से 2 + 5 प्लस 3 - z बन जाएगा ये। फिर उसके बाद रियल पार्ट जो है वो एक साथ लिख लिए 2 और 3, और इमेजिनरी पार्ट है 5 और z इसको एक साथ लिख दिया। 2 + 3 = 5 और 5 - z जो है इन दोनों में से एटा को कॉमन निकालेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 5 - z। तो ये देखें, ये जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू बनी है इसको हम ए रिप्रेजेंट करेंगे, जो सेकंड वैल्यू है इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इसी तरह से है कि उसमें भी एडिशन करनी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बट सेम प्रोसेस है, सिर्फ जो सेंटर में माइनस का साइन आ रहा है इसको हमने जो है अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, ब्रैकेट को जब खत्म करते हैं 9 - 2 एटा एज इट इज लिख दिया मैंने। ये माइनस जो लिखा हुआ है इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 7 के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ, मतलब 7 के साथ प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अब दो वैल्यू इसमें बन गई, एक तो रियल पार्ट्स बन गए और इमेजिनरी, इनको हम सेपरेट करेंगे। 9 और 7 मैंने एरो से शो किया है इसमें। ये रियल पार्ट है, 2 - 2 एटा और +3 एटा ये इमेजिनरी पार्ट है। तो 9 - 7 = 2 हो जाएगा, और -2 एटा +3 एटा = 1 एटा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2 + 3, और इसमें ब्रैकेट के बाहर जो है वो एटा अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास -2 + 3 = 1। तो इस वजह से मैंने एटा का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे 1 रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो बेटा सेम एज इट इज, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाया। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पार्ट है, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें अगर देखा जाए 3 + 4 एटा और 2 - 3 एटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ब्रैकेट्स का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेटा जैसे कि आप अलजेब्राइक दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया करते थे, जिसमें x + y और x² + 5y कुछ इस तरह की टर्म्स अगर मौजूद थी तो आप फर्स्ट नंबर को फिक्स करते थे। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 3 को फिक्स करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 3 एटा के साथ। मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी फॉर्म को लिखा है कि हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 4 एटा, इसको भी हम फिक्स करेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 एटा को 2 - 3 एटा के साथ। तो ये वैल्यू बन जाएगी 6 - 9 एटा। देखिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, और 3 × 3 = 9 एटा। फिर इसी तरह से यहाँ पे 4, अगर आप 4 को देखें, 4 जो है 4 एटा,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 4 टू ज़ा 8, 8 एओटा। और इसी तरह से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, 4 3 ज़ा 12, एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर। लेकिन साइन इसके साथ यहाँ पे माइनस का साइन है और बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा। फिर उसके बाद इसमें अगर देखा जाए इमेजिनरी पार्ट जो है -9 एओटा प्लस 8 एओटा है, -9 एओटा प्लस 8 एओटा है। तो -9 प्लस 8 इज इक्वल टू -1, -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एओटा। और एओटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 है, तो इधर 12 मल्टीप्लाई बाय एओटा स्केयर की जगह पे, एओटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया। और अब माइनस जो है वो -12, 12 के शुरू में जो माइनस है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसमें रियल पार्ट जो बनते हैं वो है 6 और 12, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। और माइनस एओटा एज इट इज रहेगा यहाँ पे। ये हमारे पास बेटा वैल्यू बनती है इसमें क्वेश्चन नंबर 1। इसका ये है फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिवीजन सीखेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं अगर डिवाइड हो रहे हैं उसको किस तरह से सिंपलीफाई करेंगे, वो चीज़ हम देखते हैं इसमें। 6 पार्ट सेम एज इट इज जैसा कि 5 किया है। सेवन्थ और 8 सेम है, इस वजह से मैंने एक ही पार्ट को यहाँ पे शो करवाया। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाता है 8 पार्ट, तो 7 पार्ट समझ आ जाता है, तो आप 8 पार्ट इजीली कर सकते हैं। अच्छा बेटा, इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ये डिवाइड का साइन है 3 -5 एओटा डिवाइडेड बाय 2 -4 एओटा। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखेंगे, डिवाइड का साइन खत्म करके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है 3 -5 एओटा डिवाइडेड बाय 2 -4 एओटा। बेटा नाइन्थ क्लास में आपने रैशनलाइजेशन प्रोसेस सीखा कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को खत्म करते थे। यहाँ पे एओटा मौजूद है, अब हमने रैशनलाइजेशन प्रोसेस इसलिए करना है कि हम डिनोमिनेटर से एओटा को खत्म कर सकें। उसके लिए हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसमें एओटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब देखें, मैंने ये प्रोसेस किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, और डिवाइड भी किया 2 + 4 एओटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 एओटा। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से। ये यहाँ पे थर्ड स्टेप में मैंने लिखी है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये एरो जो मैंने इधर लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 2 ज़ा 6। फिर 3 को फिक्स किया हुआ है, अगली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 एओटा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12 एओटा। फिर उसके बाद -5 एओटा को फिक्स करेंगे यहाँ पे, दोनों वैल्यूज के साथ। 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एओटा के साथ भी। 5 2 ज़ा 10 एओटा। साइन कौन सा साथ मौजूद है 5 के, माइनस, तो इस वजह से -10 एओटा हो जाएगा। अब -5 एओटा को +4 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस। और फिर उसके बाद 5 4 ज़ा 20, और एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी -20 एओटा स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में मौजूद है वो है ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म। इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 एटा। रिप्लेस करेंगे, 2 स्क्वायर -4 एटा होल का स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, और 4 स्क्वायर 16 यहाँ पे आ गया। और एओटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इंडेक्स रूल, कि अगर 4 एओटा, दो नंबर उनकी होल की पावर 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग पावर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे न्यूमिनेटर में सिर्फ हमने ये स्टेप किया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे 12 एओटा और -10 एओटा,
इसको मैंने प्लस माइनस किया है। 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें 2 एयोटा। और एयोटा स्केयर की जो वैल्यू है -1 है, तो वो इस स्टेप में मैंने पुट की है एयोटा स्केयर की वैल्यू। फिर उसके बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो -20 के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है इस 20 के साथ। वो इस वजह से है कि ये -1 और -20 ऊपर वाले स्टेप में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई किया तो +20 हो गया। और फिर उसके बाद 20 और 6 जो है, अब ये दोनों रियल पार्ट है। 20 और 6 इन दोनों को प्लस करेंगे 26 हो जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर वाले स्टेप में जो है वो एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की हुई है यहाँ पे -1। अब यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई बाय -16 इज इक्वल टू +16 आ गया। ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हो जाएगी 16 + 4 इज इक्वल टू 20। और इसी तरह से न्यूमिनेटर वाली वैल्यू अगर देखें आप, तो यहाँ से न्यूमिनेटर में से दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 26 भी, क्योंकि 2 का फैक्टर है, इसमें 2 का मल्टीपल में आता है, और 2 भी। तो इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 13 बचेगा, और यहाँ पे एयोटा जो ऊपर 2 था ये कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 2 10 ज़ा 20। और मेरे पास जो आंसर आएगा इसका वो 13 प्लस एयोटा ओवर 10। बेसिकली हमारा ये सारा पर्पस था, हमने यहाँ पे इसको डिवाइड की फॉर्म में तो लिखा, इसको कन्वर्ट करना था ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में। ये सारा प्रोसेस करते हुए हमने बेसिकली इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज का मतलब ये था कि हम डिनोमिनेटर से एयोटा को खत्म कर सकें। अब देखें फाइनल आंसर में एयोटा मौजूद नहीं है डिनोमिनेटर में। अब इसको लिखना कैसे होता है, मैंने ए प्लस एयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। इसको अलग अलग करेंगे। 13/10, 13/10 आ जाएगा यहाँ पे, और +1/10 एयोटा। ये मेरे पास फाइनल आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 1 का जो मैंने 7th पार्ट किया है, बिल्कुल एज इट इज 8 पार्ट भी है, उसमें भी रैशनलाइजेशन करनी है। डिवाइड वाले साइन को फ्रैक्शन में लेके आना है, फिर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। आप ट्राई कीजिएगा इसमें। इसका थर्ड 8th पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटा देखें, हमारे पास नंबर मौजूद है 3 + 2 एयोटा। 3 + 2 एयोटा को मैंने सबसे पहले लेट कर लिया जी के साथ। ठीक है, जी के इक्वल लेट कर लिया। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा फिर? एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू -जी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, +2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसमें? -2। और इसी तरह से z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -z होगा। करना क्या है, z की वैल्यू के साथ माइनस को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में आएगा। यहाँ पे तो दोनों साइन प्लस के थे, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गए। ये एडिटिव इनवर्स हो गया। फिर इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब भी नंबर और उसके इनवर्स को हम ऐड करते हैं, जब भी कोई नंबर और उसके इनवर्स को ऐड किया जाता है तो आंसर 0 आता है। अगर देखें बेटा, जी और इसमें आप ऐड करें और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर आप ऐड करें इसमें, तो आंसर क्या आता है? आंसर इसका आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाए उसमें नंबर में, तो आंसर 0 आता है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड भी सेम है इसमें।
थर्ड पार्ट है 5 - 7 एटा। लेट करेंगे इसमें z इज इक्वल टू 5 - 7 एटा। जैसा कि मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं हम। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस की फॉर्म में। ये z है तो इसको माइनस z किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 के साथ प्लस का साइन है, लेकिन जब मैंने इसका इनवर्स लिया तो -5 हो गया। और इसी तरह से -7 एटा है, जब इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो +7 एटा हो जाएगा। बाकी इस पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वही वाला होगा, z प्लस इंटू ब्रैकेट में -z, z प्लस -z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी बनेगा। ये तो है एडिटिव इनवर्स। ये तो फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट जो हम फाइंड करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अभी हम क्वेश्चन 1 में ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस सीख भी चुके हैं। इसके भी हर पार्ट में यही वर्किंग हम करेंगे। अगर देखें यहाँ पे जो नंबर गिवन है 4 + 5 एटा है। 4 + 5 एटा को सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा, सॉरी लेट करूंगा इसमें z के इक्वल। ठीक है, किसी भी अननोन के इक्वल लेट कर सकते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने जी से इसको लेट कर लिया। फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है, जैसे कि पहले मैंने एडिटिव इनवर्स निकाला। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -2। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 होता है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/2। अब 1/2 को मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, नीचे पावर पॉजिटिव है तो अगर इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके आता हूँ तो 2 की पावर माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऐसा ही किया, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z होगा। लेकिन इसको जो डिनोमिनेटर में z था उसको मैं न्यूमिनेटर में ले आया, और पावर उसकी वो -1 हो गई। ठीक है, 4 + 5 एटा, 1/4 + 5 एटा। फिर इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, 4 + 5 एटा है, 1/4 + 5 एटा। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करना है एटा वाली टर्म का। एटा वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी करना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसमें न्यूमिनेटर तो 1 है, 1 × 4 - 5 एटा इज इक्वल टू 4 - 5 एटा। लेकिन डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, 4 + 5 एटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 एटा। तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² - b²। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 एटा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16, और 5 एटा होल का स्क्वायर ये बनेगा 25। 5 का स्क्वायर 25, और एटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक दफा लिखा नहीं है इसे एटा स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट एटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे। और 25 + 16 इज इक्वल टू 41। अब दोनों को सेपरेट हम लिखेंगे, ब्रेक करके दोनों की फ्रैक्शन, 4/41 और -5/41। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें वो कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इन टर्म ऑफ a + एटा b। अगर कह देता है तो फिर हमें सेपरेट करना पड़ेगा, वरना ना भी करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है बेटा हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप इसको मेंशन कीजिएगा, मैं फिर इसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।